हरे कृष्ण। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय पर चर्चा आज हम शुरू करने वाले हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम सांख्य योग के बारे में जान लेते हैं। सांख्य योग भगवद गीता के दूसरे अध्याय में है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान योग की शिक्षा देते हैं। पिछले अध्याय यानी पहले अध्याय के आखिरी में अर्जुन ने आखिरी अपना निर्णय दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन ने कहा, यदि माम अप्रतिकारम अशस्त्र शस्त्र पाणय। अर्जुन कहते हैं कि अगर मैं युद्ध से सर्वथा निवृत्त हो जाऊंगा तो शायद ये दुर्योधन आदि भी युद्ध से निवृत्त हो जाएंगे। कारण कि हम कुछ चाहेंगे ही नहीं, लड़ेंगे भी नहीं, तो फिर ये लोग युद्ध करेंगे ही क्यों। तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो दूसरे अध्याय में संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं कि अर्जुन की इस स्थिति को देखकर भगवान ने क्या कहा। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। संजय अपने राजा धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, तम यानी अर्जुन के बारे में कह रहे हैं, तथा इस प्रकार जैसा कि वर्णन किया गया पिछले अध्याय में अर्जुन दोनों सेनाओं के मध्य में आ गए। लेकिन जैसे उसने भीष्म और द्रोण को अपने सामने देखा तो अर्जुन युद्ध करने से मना करने लग गए और पीछे हट गए। आखिर में उसकी स्थिति इतनी द्रवित हो गई कि इतना करुणा से अभिभूत हो जाता है अर्जुन, उसके हाथ से उसका गांडीव सरक रहा है। मुखम च परिशुष्यति, मुख उसका सूख रहा है। अर्जुन जैसा महायोद्धा अभी अश्रुपूर्ण, आंखों में आंसू आ गए उसके, और इतने आंसू आ गए कि अपनी आंखों से उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके नेत्र चिंताओं से भरे हुए हैं। विषीदंतम इदम, इस प्रकार विषादग्रस्त अर्जुन से ये वचन कहे। किसने कहे? मधुसूदन, भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहे। क्या वचन कहे, इनको हम अगले श्लोकों में जानेंगे। जब संजय ने ये सब बातें धृतराष्ट्र को सुनाई तो धृतराष्ट्र अपने अंदर ही अंदर प्रसन्न हो रहा था ये सब सुनकर कि चलो अच्छा है अर्जुन युद्ध ना करे, तो मेरे पुत्र बिना लड़े ही युद्ध में विजयी हो जाएंगे। लेकिन संजय ने याद दिला दिया, अभी साथ में मधुसूदन है। उन्होंने मधु नामक एक असुर का वध किया था। संजय ने कहा, महाराज आप इस आशा को त्याग दें जो अभी मोहरूपी असुर अर्जुन के हृदय में है। श्री कृष्ण भगवान उस असुर का वध अभी करने ही वाले हैं और अर्जुन पुनः युद्ध में सम्मिलित भी होगा और युद्ध भी करेगा। मधुसूदन का एक और अर्थ होता है मधु यानी सुंदर, सूदन यानी अपने भक्तों के दुख संताप को दूर करने वाले। तो भगवान अपनी सुंदर मुस्कान से, अपनी सुंदर वाणी से अपने भक्तों के दुखों को हर लेते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।